पहलगाम में धर्म पूछकर 26 हिंदुस्तानियों का खून बहाने वाले आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। एक एक करके आतंकवादियों को चुन चुन कर खत्म किया जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर यह है, जम्मू किश्तवाड़ से यह खबर आ रही है, किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों ने किश्तवाड़ के चतरू इलाके में 3 से 4 आतंकवादियों को घेर रखा है। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। इलाके में हाई अलर्ट है। दरअसल सुरक्षा बलों को इलाके में संदिग्ध गतिविधियों का सटीक इनपुट मिला था। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसमें यहां 3 से 4 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली। पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों ने आतंकवादियों की घेराबंदी कर ली है, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक घिरे हुए आतंकी वही हैं जो कुछ दिन पहले इसी इलाके में हुई एक मुठभेड़ के दौरान भाग निकलने में कामयाब रहे थे, लेकिन इस बार इनका बचना मुश्किल है। सुरक्षा बलों ने इस बार उनकी जबरदस्त घेराबंदी कर रखी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर बता दें, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके में अब से थोड़ी देर पहले की ही यह तस्वीर आपको दिखा रही हूं, जब आतंकवाद के विरुद्ध लगातार आतंकवादियों की धरपकड़ तेज है। एनकाउंटर की जानकारी आ रही है। तकरीबन 3 से 4 आतंकवादी इस इलाके में छिपे हुए हैं। पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों की ज्वाइंट टीम यहां पर मौजूद है। जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ इलाका और ये 3 से 4 आतंकी वही बताए जा रहे हैं जो अब से कुछ दिन पहले यहां से भाग निकल पाने में कामयाब रहे थे। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़े पैमाने पर नॉन स्टॉप ऑपरेशन हो रहा है। एक आतंकी को चुन चुन कर उनका सफाया किया जा रहा है। पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर में हुए 2 बड़े एनकाउंटर में 6 आतंकवादी मारे गए हैं। 13 मई को शोपिया के केलर में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया था। इसके 2 दिन के बाद ही 15 मई को पुलवामा के त्राल में 3 आतंकवादी ढेर किए गए थे। त्राल में मारे गए तीनों आतंकवादी जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे और अब आज किश्तवाड़ में भी 3 से 4 आतंकवादियों को घेरा गया है। बहुत जल्द यहां से भी अच्छी खबर आ सकती है। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद इस वक्त कश्मीर में ही मौजूद है। मनीष, ये एक और एनकाउंटर की खबर आ रही है और ये 3 से 4 आतंकी जो बताए जा रहे हैं, ये कौन है, इस वक्त ऑपरेशन किस स्तर पर चलाया जा रहा है, सारी डिटेल दें। मीनाक्षी, कश्मीर के मतलब ये जो किश्तवाड़ एरिया है, ये जम्मू का रीजन पड़ता है और यहाँ पर सैफुल्ला आदिल समेत 4 जो यहाँ के मोस्ट वांटेड आतंकी थे, जिनकी धरपकड़ के लिए लगातार कोशिश की जा रही थी। यहाँ तक कि पिछले दिनों जो छात्रू या छत्रगला में जो ऑपरेशंस हुए थे, उस दौरान भी इनकी लगातार इनके इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे थे और फिर उसके बाद ये तय किया गया कि जल्द से जल्द अग्रेसिव ऑपरेशंस किया जाएगा, ताकि इन 4 आतंकियों को, जो कि उम्मीद की जा रही है कि ये आइडेंटिफिकेशन के बाद ये चारों ही होंगे, अब इनके लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल, साथ में स्पेशल फोर्सेस, पैरा के जो हैं भारतीय सेना के जवान, वो इस ऑपरेशन में मौजूद हैं। आउटर कॉर्डन के तौर पर सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का घेरा है। ये जो शत्रु फॉरेस्ट है, ये दरअसल बहुत ही हैवी डेंस फॉरेस्ट है। इसकी जो ऊपर की चोटियां हैं, वहां पर इस समय जो कंपनी ऑपरेटिंग बेस के तौर पर भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल ने अपना बेस सेटअप कर रखा था। उसके बाद टेक्निकल इंटेलिजेंस गैदर किया गया और फिर उसके बाद ये तय किया गया कि यहां पर 3 से 4 की संख्या में आतंकी संभवतः हो सकते हैं और फिर उसके बाद ये एनकाउंटर शुरू हुआ। आज सुबह जब ये पूरा कॉर्डन लगाया गया था, तो ये सबसे पहले एक पक्का किया गया कि कहीं से भी कोई कोलैटरल डैमेज ना हो और इन आतंकियों को निकलने ना दिया जाए, क्योंकि पिछले दिनों भी ऐसी कई सूचनाएं मिली थी जिससे ये एस्केप कर गए थे। लेकिन इस बार बिल्कुल इंटैक्ट चारों तरफ से कॉर्डन लगाया गया है ताकि जल्द से जल्द इनका सफाया किया जा सके। मीनाक्षी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और एक जानकारी और जो अभी थोड़ी देर पहले भी आप भी बता रहे थे और हमारे जो टीम है वो भी ये इनपुट दे रही है कि दोनों तरफ से फायरिंग की आवाज लगातार आ रही है। इस पर और थोड़ी सी डिटेल में आपसे लूंगी मनीष, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी से। वॉशिंगटन में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की हत्या कर दी गई है। इजरायल दूतावास के कर्मचारियों के अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या की है। यह हत्याकांड वॉशिंगटन डीसी में यहूदी धर्मस्थल के बाहर हुआ। यह वारदात तब हुई जब गाजा में इजरायल ने अटैक तेज कर दिया। खबर यह भी है कि इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक करने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां हमलावरों को ढूंढ रही है। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। हमलावरों ने इस हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया और इसके पीछे असली वजह क्या है, अभी तक ये सामने नहीं आ पाई है।
तो अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी से ये बड़ी खबर, जहां इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की हत्या कर दी गई। हत्यारे कौन हैं, उनकी मंशा क्या थी, आखिर क्यों इन्हें मारा गया, हालांकि तफ्तीश जारी है। इधर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को आज कड़ा संदेश मिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर के बाद राजस्थान के बीकानेर में नाल एयरबेस पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहां एयरफोर्स के जवानों के साथ मुलाकात कर उन्हें सल्यूट करेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी किसी एयरबेस पर पहुंचने वाले हैं। इससे पहले वो पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे। पाकिस्तान के झूठ को उन्होंने बेनकाब किया था। पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस पर यह कहा था कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 पाकिस्तान ध्वस्त कर चुका है, लेकिन ये तमाम दावे कितने खोखले थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक विजिट और उनकी एक तस्वीर ने बता दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने S-400 के पास ही जवानों को संबोधित किया। अब उसके 10 दिन के अंदर अंदर मोदी नाल एयरबेस पहुंचकर पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने बीकानेर के पास नाल एयरबेस पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया था, जिससे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली पब्लिक रैली भी करने जा रहे हैं। पीएम मोदी का नाल एयरबेस दौरा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, अब इसे समझिए। नाल एयरबेस पाकिस्तान बॉर्डर के पास है। यहां से पाकिस्तान बॉर्डर की दूरी केवल 150 किलोमीटर की है। पाकिस्तान का बहावलपुर यहां से करीब 200 किलोमीटर दूर है। बहावलपुर में ही जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर भी है, जिसे 7 मई को भारतीय वायुसेना ने मिसाइल हमले में ध्वस्त कर दिया था। बहावलपुर पर नाल एयरबेस से ही मिसाइल हमला हुआ था। भारत के मिसाइल हमले में जैश हेडक्वार्टर पूरी तरह से तबाह हो गया था। इसकी तस्वीरें सारी दुनिया ने देखी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का यहां पर आना पाकिस्तान को बहुत बड़ा संदेश है। पश्चिमी राजस्थान की सीमा के जो एयरबेस थे, उन पे जो ड्रोन पाकिस्तान ने गिराने के प्रयास किए, ड्रोन के माध्यम से हमले करने के प्रयास किए, उसमें नाल एयर बेस का भी जिक्र आपने मीडिया में सुना होगा। और ये स्थान इसलिए सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, उसके बाद वो देशनोक जाएंगे। करणी माता का वहाँ मंदिर है, वहाँ पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद वहीं देशनोक में ही मंदिर के पास ही रेलवे स्टेशन है, जिसका विकास हुआ है। 14 करोड़ 10 लाख रुपए लगे हैं, यात्रियों की सुविधा बढ़े, सुरक्षा बढ़े, इसके लिए। ऐसे ही रेलवे स्टेशन 103 और देश में 18 राज्यों में जिनमें विकास हुआ है, उसका लोकार्पण करेंगे वहीं से, ठीक है। उसके बाद वो पलाना में आएंगे। पलाना में एक जनसभा होगी और वहां से जब प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तो इसकी गूंज देश और दुनिया में सब जगह जाएगी। भारत के मिसाइल हमले के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने नाल एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की थी। पाकिस्तान ने नाल एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए थे, लेकिन भारत के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हमलों को नाकाम कर दिया था। बीकानेर के रेगिस्तान में पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन गिरा दिए गए थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जा रहे हैं, स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से यह जगह बेहद महत्वपूर्ण है। 7 मई से लेकर 10 मई तक पाकिस्तान ने केवल नाल एयरबेस को ही निशाना बनाने की कोशिश नहीं की। पाकिस्तान ने राजस्थान के जोधपुर में फलौदी एयरबेस, जोधपुर का उत्तरलाई एयरबेस, वहां पर भी मिसाइल और ड्रोन दागे थे। लेकिन यहां पर भी पाकिस्तान की मिसाइलों का अंजाम वही हुआ जो देश के बाकी हिस्सों का हुआ था। पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के डिफेंस सिस्टम से टकराकर चूर चूर हो गई और उसके मलबे जहां तहां बिखर गए। जहां पाकिस्तान का हमला हुआ, वहां पहुंचकर पाकिस्तान को एक करारा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। और अब एक बार फिर नाल एयरबेस पहुंचकर प्रधानमंत्री यही डायरेक्ट मैसेज देना चाहते हैं। पीएम मोदी अपने राजस्थान दौरे में आज रैली को भी संबोधित करेंगे। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी की पहली जनसभा होगी। इस दौरान मोदी न केवल पाकिस्तान को बल्कि सारी दुनिया को पैगाम देंगे। भारत पहले ही आतंकवाद को लेकर अपनी नीति साफ कर चुका है। भारत ने कहा है कि अब भारत पर हुए किसी भी आतंकी हमले को देश पर हमला माना जाएगा और हिसाब से भारत फिर जवाब भी देगा।
भारत के इस फौलादी इरादे से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। अब बात पाकिस्तान पर एक और एक्शन की। जासूसी के आरोप में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन लिया है। पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात एक पाकिस्तानी अधिकारी को भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। बताया यह जा रहा है कि भारत में जासूसी का नेटवर्क तैयार करने में यह व्यक्ति लगा हुआ था। भारत सरकार ने पाकिस्तान के अधिकारी को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया है। यह अधिकारी दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात है। अधिकारी को 24 घंटे के अंदर भारत छोड़कर जाना होगा। भारत सरकार ने जो आदेश जारी किया है इसमें पाकिस्तानी डिप्लोमेट और ऑफिशियल्स को सख्ती से कहा गया है कि वो अपने स्टेटस, अपने प्रिविलेजेस का गलत इस्तेमाल ना करें। आपको बता दें कि कल पाकिस्तान हाई कमीशन के इंचार्ज को विदेश मंत्रालय में तलब किया गया, जहां पर अधिकारी को तुरंत देश छोड़ने के लिए कह दिया गया। साथ ही यह हिदायत भी दी गई कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का बेजा फायदा ना उठाए, वरना भारत सरकार और सख्ती से पेश आएगी। पिछले 8 दिन में यह दूसरी बार है जब ऐसा हुआ है, जब जासूसी के आरोप में पाकिस्तान के अधिकारी पर एक्शन लिया गया है। पाकिस्तान के अधिकारी भारत में रहकर एक पूरा जासूसी का नेटवर्क तैयार कर रहा था। इस बात का खुलासा तब हुआ जब खुफिया एजेंसियों ने जासूसी के आरोप में अलग अलग लोकेशन से 12 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें एक हरियाणा के हिसार की रहने वाली है यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा। ज्योति मल्होत्रा फिलहाल हिसार पुलिस की कस्टडी में है। आज उसकी पुलिस रिमांड खत्म हो रही है। ऐसे में पुलिस आज उसे कोर्ट में पेश करेगी और फिर यह फैसला लिया जाएगा कि ज्योति मल्होत्रा को जेल होगी या फिर बेल। आपको बता दें कि 16 मई को हिसार पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया था और उसके बाद कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर हिसार पुलिस की कस्टडी में भेज दिया था, जहां उससे पूछताछ हुई। इस बीच हिसार पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को लेकर एक प्रेस नोट भी रिलीज किया। इसमें हिसार पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा के बारे में कई सारी और जानकारी साझा की। पुलिस ने बताया कि यह बात सही है कि ज्योति कुछ पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के संपर्क में थी और उसने उनके साथ कई जानकारियां भी शेयर की थी, जिसे लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने कहा कि ज्योति के पास 3 मोबाइल फोन है, एक लैपटॉप है और कुछ और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, जिसे कब्जे में ले लिया गया है। उन्हें फॉरेंसिक लैब भेजा गया है, जहां उसकी जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट नहीं आई है। पुलिस ने यह भी कहा कि ज्योति के जो चैट सामने आए हैं उसके बारे में पुलिस फिलहाल कोई कमेंट नहीं कर सकती। इसके अलावा पुलिस ने यह भी कहा कि ज्योति की डायरी के जो पन्ने दिखाए जा रहे हैं वो पुलिस के कब्जे में नहीं है। पुलिस ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई फैक्ट सामने नहीं आया है जिससे यह कहा जा सके कि ज्योति का संपर्क किसी आतंकवादी संगठन से था या फिर किसी आतंकी घटना में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट था। इसके अलावा पुलिस ने यह भी क्लियर किया कि किसी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के साथ ज्योति की शादी या फिर धर्म परिवर्तन को लेकर भी कोई तथ्य अब तक नहीं आया है। ज्योति के 4 बैंक अकाउंट्स की भी इस वक्त जांच चल रही है। ज्योति मल्होत्रा को 16 मई को अरेस्ट किया गया था और आज से उसे हिसार कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बीच ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा भी सामने आए। हालांकि उन्होंने ज्योति के पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर कुछ भी जानकारी होने से इनकार कर दिया और कहा कि पुलिस जब उसे गिरफ्तार करने आई थी तब भी उनकी ज्योति से कोई बात नहीं हो पाई थी। जब ले गए थे जब भी मेरे से बात नहीं हुई, जब वापस ले गए थे जब भी मेरे से कोई बात नहीं करी। तो ज्योति ने कुछ कहा नहीं आपसे? मेरे से कुछ नहीं कहा। 10 मिनट के लिए आई और अपने लेके चली गई। ज्योति पाकिस्तान गई थी, पाकिस्तान के लोगों से संपर्क में थी, इस बारे में आपका क्या कहना है? इस चीज का मेरे को नहीं पता जी। ज्योति करती क्या थी इसके बारे में आपको पता है? ब्लॉगिंग वगैरह, कंप्यूटर चलाया करती यहाँ, यूट्यूब चलाया करती, ऐसा कुछ मीडिया माडिया जो छोटी मोटी चलाया करती जी। अच्छा, विदेश यात्रा के बारे में कभी बताया ज्योति ने आपको कि कौन कौन से देश होके आई है, कैसे गई, वहां क्या माहौल होता है? ना जी, इस चीज का मेरे को नहीं पता जी। गई थी कि नहीं गई थी ये मेरे को नहीं पता। अच्छा, तो जब उसको सिल्वर बटन मिला था तो घर पे हवन हुआ था, उसका फोटो हमने देखा जिसमें आप भी शामिल थे। पता है आपको सिल्वर बटन क्या? हवन करवाया था जी हमने। किस बात का हवन था वो? उस चीज का था, सिल्वर बटन का जो अंदर कह रहे हो आप। हाँ, अच्छा, सिल्वर बटन का हवन था। हाँ जी। तो ज्योति ने बताया था किस लिए मिला है सिल्वर बटन? ये मेरे को नहीं पता जी, मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरे को पता होना चाहिए ये चीज क्या है। मैं सोचा ये डब्बा है। मेरे को नहीं पता ये क्या चीज है क्या नहीं।
वक्त मेरे सहयोगी हिसार से लाइव जुड़े हुए हैं पवन। अब जो बातें पुलिस ने साझा की है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं, क्योंकि बहुत सारी बातें असल हैं और बहुत सारी फेक न्यूज और अफवाहें भी हैं ज्योति मल्होत्रा को लेकर। पहले इस पर आप डिटेल दें। बिल्कुल मीनाक्षी, सोशल मीडिया पर बहुत सी बातें ऐसी तैर रही हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है और इंडिया टीवी बहुत जिम्मेदारी से उन बातों को आगे रखता रहा है। मसलन ज्योति पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के संपर्क में थी, उनके साथ जानकारी साझा की, जिस बात की तस्दीक यहां हिसार पुलिस ने की है। जो ज्योति के धर्म परिवर्तन और शादी को लेकर सोशल मीडिया पर गलत जानकारी चल रही है, उसको बाकायदा हिसार पुलिस ने कहा है ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं पता, वो अपनी मनोहर कहानियों की उड़ान वहां दिखा रहे हैं। उस पर पुलिस ने रोक लगाने की कोशिश की है। पुलिस ने जो गैजेट्स जांच के लिए भेजे हैं उनका रिव्यू आना अभी बाकी है। फॉरेंसिक जांच उनकी हो रही है ताकि पता लगाया जा सके क्या डिलीटेड है, कब डिलीटेड है और डिलीट किया हुआ चीज क्या है, वो अभी स्पष्ट होगा। आज ज्योति को यहां रिमांड के लिए खत्म होने के बाद पेश किया जाएगा। देखना होगा कि पुलिस उसका और रिमांड मांगती है या वो जो रिमांड पर 5 दिन में पूछताछ हुई है उससे पुलिस संतुष्ट रहती है। लेकिन कुल मिलाकर एक बात तय है कि ज्योति का व्यवहार संदेहास्पद था, वो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के संपर्क में थी, इसीलिए गिरफ्तार किया और उसी दिशा में जांच की जा रही है। एक और जानकारी निकल कर आई है, डॉक्टर यात्री एक यूट्यूब चैनल है जो पाकिस्तान हाई कमीशन के वीडियो में ज्योति के साथ दिखाई दिया था। अब बहादुर पुलिस के सूत्र हमें बता रहे हैं कि वो उसके घर गए थे, उससे पूछताछ के लिए बुलाया है। फिलहाल यात्री डॉक्टर आयरलैंड में है और यूट्यूब के जरिए उसने अपनी सफाई दी है कि उससे ज्योति का कोई खास लेना देना नहीं है, बस पाकिस्तान एम्बेसी के फंक्शन में पहली बार मिली थी और उस वीडियो में दिख रहा है। बिल्कुल ठीक पवन, ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है और ये तब तक जारी रहेगी। देखना ये होगा कि आज ज्योति को जेल मिलती है या बेल होती है। बहुत शुक्रिया पवन आपका पूरी जानकारी के लिए। अब बात करेंगे मिशन पोलखोल की। पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करने के लिए आज भारत एक और डेलीगेशन भेज रहा है। डीएमके सांसद कनिमोई के नेतृत्व में यह डेलीगेशन आज रूस के लिए रवाना हो रहा है। यहां पर पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को एक बार फिर बेनकाब किया जाएगा। इससे पहले भारत अपना 2 डेलीगेशन यूएई और जापान की तरफ भेज चुका है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में डेलीगेशन यूएई पहुंचा, जहां पाकिस्तान के कायराना करतूत के बारे में बताया जाएगा। पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए तो वहीं जेडीयू सांसद संजय झा की अगुवाई वाली टीम टोक्यो पहुंची है। सांसदों की यह टीम पहलगाम में हुए आतंकी हमले और पाकिस्तान के इसमें रोल को लेकर सबूतों के साथ पूरी जानकारी देंगे। साथ ही इसके बाद शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर की भी जानकारी इन देशों को दी जाएगी। संजय झा की यह टीम जापान के बाद कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया का दौरा करेगी, जबकि श्रीकांत शिंदे की टीम यूएई के बाद कांगो, सियरा लियोन और लाइबेरिया जाएगी। हम सब यहाँ 10 दिन के टूर में आए हुए हैं और हमारी टूर की शुरुआत एम्बेसडर साहब के ऑफिस से हुई। हमारे एम्बेसडर हैं जो जापान में कार्यरत हैं, उनकी पूरी टीम से हुई। हम जानना चाह रहे थे कि पहलगाम मैसाकर को लेकर जापान का क्या रवैया है, उसका दृष्टिकोण क्या है। अगर हम जान लेंगे तो हमारी जो बातचीत होगी जापान के लोगों के साथ या जापान के राजनीतिक लोगों के साथ तो बहुत ही सुविधा होगी और इसलिए आज बहुत ही विस्तारपूर्वक बातचीत हुई। संजय झा के नेतृत्व में डेलीगेशन नंबर 3 जापान के टोक्यो पहुंचा, जहां पहले भारत के उच्चायुक्त से मुलाकात हुई। डेलीगेशन में संजय झा के अलावा बीजेपी के अपराजिता सारंगी, बृजलाल, प्रधान बरुआ, हेमांग जोशी के अलावा टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी, कांग्रेस के सलमान खुर्शीद शामिल हैं। ये डेलीगेशन जापान को पाकिस्तान के कायराना करतूत के बारे में बताएगा। वहीं शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में एक डेलीगेशन यूएई के अबू धाबी पहुंच चुका है। ये डेलीगेशन यूएई के सामने भारत का पक्ष रखेगा और पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। इस डेलीगेशन में श्रीकांत शिंदे के अलावा बीजेपी की नेता बासुरी स्वराज और मनन मिश्रा शामिल हैं। इनके अलावा आईयूएमएल के मोहम्मद बशीर भी इसमें शामिल हैं।